नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए एक नजर अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर। महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कोविड-19 महामारी के हालात पर चर्चा करने के बाद इन राज्यों ने ये निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की कक्षाएं भी 10 जून तक बंद रखने का फैसला किया है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अब सेना की इकाई को भी तैनात किया जा रहा है और जरूरी वस्तु की आपूर्ति की स्थिति में देश के नियंत्रण में है। ये जानकारी देते हुए सरकार ने बताया कि देश में कोविड-19 के अब तक 8,356 मामले आ चुके हैं, जिनमें से 7,953 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 909 मामले सामने आए हैं, जो कि नए मामले हैं। अब तक कोरोना के कुल 273 लोग ऐसे हैं जो इस वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 716 लोग ऐसे भी हैं जो कि इस संक्रमण से पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। कोविड-19 के 1,86,906 जांच जो है वो परीक्षण जो है वो हो चुके हैं। पिछले 5 दिनों में रोजाना 15,747 टेस्ट जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी कि देश में अब तक हुए परीक्षण में 4.3% नमूने पॉजिटिव आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 9 अप्रैल तक हमें 1100 बेड की जरूरत थी और आज 1,671 बेड की जरूरत है, लेकिन इस वक्त देश में 601 कोविड अस्पताल हैं, जिनमें से इन अस्पतालों में 1,05,000 बेड मौजूद हैं। वित्त मंत्रालय ने लॉकडाउन को देखते हुए सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि खाते में साल 2019-20 के लिए अनिवार्य न्यूनतम राशि जमा करने की सीमा 3 महीने के लिए बढ़ाकर 30 जून कर दी है। ये छूट पीपीएफ, सुकन्या खाते और आवर्ती जमा राशियों पर लागू होगी। सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर छोटी बचत जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए ये फैसला किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझावों पर राज्य सरकारें अमल करेंगी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि राज्य सरकारें किसानों और कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर माहौल तैयार करेंगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एपीएमसी कानून के प्रावधानों में किसानों के हितों की छूट दी गई है ताकि वे अपनी उपज सीधे बेच सकें। राज्य सरकारों को इसमें सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को खाद, बीज और खेती से जुड़े सामान समय पर मिलते रहें। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि इस बार कई फसलों की बुआई जो है वो सामान्य से 32% अधिक हुई। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह आश्वासन दिया है कि देश में अनाज की फिलहाल कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये कहा है कि देश के कई हिस्सों में राहत शिविरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के कल्याण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित होना चाहिए। राज्य इसके लिए जरूरी कार्रवाई करें। कोविड-19 के प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन जरूरी है और इसके लिए गृह मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। गृह मंत्रालय ने मछली पकड़ने, कृषि उद्योग के संचालन को लॉकडाउन के दौरान काम करने की रियायत दे दी है और इसी के साथ गृह मंत्रालय की ओर से फसलों की कटाई, सेल्स और मार्केटिंग, कोल्ड चेन, पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग को भी लॉकडाउन के दौरान काम करने की छूट दी गई। हालांकि इस आदेश में काम के दौरान जो सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग है और हाइजीन प्रैक्टिस, इसका विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। आदेश में साफ तौर पे कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 संक्रमण के बीच सीमा सड़क संगठन ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिया है। 18 तेल टैंकर और दूसरी आवश्यक वस्तु की ढुलाई करने के लिए वाहनों को जोजिला मार्ग से लेह लद्दाख जाने की इजाजत मिल गई है। जोजिला दर्रे पर हाल ही में भारी बर्फबारी हुई, बावजूद इसके राजमार्ग को खोलने की इजाजत दी गई। लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 301 से बर्फ हटाने का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। पिछले साल दिसंबर के महीने में भारी बर्फबारी के कारण 425 किलोमीटर ये लंबा श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कार्यक्रम के लिए लोगों से विषय साझा करने को कहा है। लोग अपने विषय यानी कि सुझाव जो है वो 1800117800 पर डायल कर इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड करा सकते हैं या फिर नमो ऐप, ओपन फोरम या माई गॉव पर भी लिखकर भेज सकते हैं। इधर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वेब पोर्टल मुक्ति का लोकार्पण किया है। इस पोर्टल के जरिए यूथ इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पर मंत्रालय के प्रयासों और पहल की निगरानी की जा सकेगी। इसका उद्देश्य कोविड-19 की चुनौतियों से समग्रता और व्यापकता के साथ निपटना है। तो फिलहाल इन खबरों में मेरे साथ इतना ही, लेकिन इस उम्मीद के साथ और इस विश्वास के साथ कि हम सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और सामूहिकता के बल पर ये जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, इस पर विजय हासिल करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।